तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए फटाफट एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे, उन्हें क्या स्टार लगाते हुए चलना है। आपको पता है उत्तराखंड के जीएस सामान्य ज्ञान के बारे में हमने परिचर्चा की। उत्तराखंड का इतिहास हमने 4 वीडियो में कंप्लीट किया, ठीक है। और जो हिंदी आपका एसआई दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट था, आबकारी प्रवर्तन सिपाही के लिए, उस सभी के बारे में वीडियो आपके लिए चल रही है। उसी के साथ साथ हमने 5 भाग, ठीक है, 2023 का उत्तराखंड का जो बिनसर ईयर 2023 और 24 है, उससे हमने संबंधित क्या किया था, करंट अफेयर का 5 भाग हमने कंप्लीट कर लिया। आज उत्तराखंड के बारे में आपको एक छोटा सा ना क्या करेंगे, ज्ञान के आपके मस्तिष्क में क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। देखो जानेंगे किसके बारे में, उत्तराखंड के प्रमुख नगरों के बारे में जानेंगे। बिनसर ईयर 2023-24 का संकलन है, ठीक है। आगामी यूके ट्रिपल एससी हो गया, यूके पीएससी हो गया, और आपका जो एलटी एग्जाम है, ठीक है, एलटी एग्जाम का सिलेबस में आपका उत्तराखंड का जीएस भी डाला हुआ है, रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, ठीक है। वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, और जो पीसीएस के फॉर्म आए हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण श्रृंखला होगा। जुड़ जाइए और वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनके पास क्या है, संसाधनों के अभाव हैं। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड, ठीक है, पहले उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। तो देखो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अपना एक अलग स्वरूप लेके बाहर उभरता है, ठीक है, जिसमें आपको पता है कितने हाल ही में 13 जनपद हैं, 2 मंडलों में विभाजित है, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं को मानस खंड, गढ़वाल को केदार खंड, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आइए जानते हैं बिनसर ईयर के अनुसार। देखो पर्वतीय राज्यों की विषम भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ की नगरीय अवस्थापन व विकास में बाधक रही हैं, ठीक है। आप देखो पर्वतीय क्षेत्र है तो ठीक है, यहाँ की क्या विषम भौगोलिक परिस्थितियां, ठीक है। विषम भौगोलिक मतलब कि भौगोलिक एक जैसी परिस्थितियां जो क्या है, जो प्राकृतिक रूप से, देखो आपको यहाँ क्या, देखो सड़कों का निर्माण, ठीक है, दुर्गम मार्ग हो गए, ठीक है, और आपको पता है सुविधाओं का न होना, ठीक है, और क्या होना, आपको पता है जो पर्वत के क्या होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे आप बहुत चीज़ों का सामना करते हैं, बहुत सारी संकट का आपको क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, ठीक है। वो क्या रहे हैं, नगरीय अवस्थापन व विकास में बाधक रही है, ठीक है, नगरीय विकास में और उनके अवस्थापन में क्या रही है, बाधक रही है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। जबकि मैदानी भागों के नगर अपेक्षाकृत अधिक विकसित हुए हैं, ठीक है। अब देखो पर्वतीय तो देखो वहां सड़क पहुंचाने के लिए क्या अधिक व्यय करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जनसंख्या अगर कम है तो वहां देखो अच्छी सुविधाएं मिलना भी क्या है, मुश्किल है। वहां रोजगार के संसाधन, रोजगार के अवसर भी आपको उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है, जो हमेशा से क्या पर्वतीय क्षेत्र के लिए बाधक के रूप में कार्य कर रही है। किसकी अपेक्षा, मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा। क्यों मैदानी क्षेत्र अधिक विकसित हुए हैं, क्यों हुए हैं, उसका कारण है कि मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, सुविधाएं हैं, ठीक है, समतल भूमि है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, जो मैंने आपको ज्योग्राफी बताया उसमें इन सभी बारे में हमने परिचर्चा की है, ठीक है। नैनीताल एवं मसूरी जैसे पर्वतीय नगर इसके अपवाद हैं। इनका विकास अंग्रेजों द्वारा अपने लिए अनुकूल शीतल, ठीक है, जलवायु को ध्यान में रखते हुए 19वीं सदी में किया गया था, ठीक है। नैनीताल और मसूरी क्यों अंग्रेजों ने इनका विकास क्यों किया था, क्योंकि हिल स्टेशनों के रूप में, क्योंकि वो यहाँ समय बिताने के लिए, ठीक है, गर्मी के समय बिताने के लिए नैनीताल और मसूरी जैसे स्थानों में आते थे। तो ये क्या रहे हैं, उनके अनुकूल रहे हैं, उनके अपवाद रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो दशाएं थी, मौसम संबंधी दशाएं थी, तो ये इनका क्या रही, विकास का प्रमुख कारण रही। राज्य में पहाड़ी एवं मैदानी नगरीय संरचना एवं स्वरूप की दृष्टि से नगरों की उनकी स्थिति के अनुसार निम्न भागों में बांटा गया है, निम्न क्षेत्रों में बांटा गया है। उन सभी के बारे में हम परिचर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करूं तो बाल मिठाइयों का घर, ठीक है, विविधेश्वर नगरी हो गया, ठीक है, ताम्र नगरी हो गया, अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा जिसे आलमगीर कहते थे, पहले आलमगीर कहते थे, तो इसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो क्या बनेगा आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट, ठीक है, समुद्र तल से, ठीक है, आपको अल्मोड़ा की ऊंचाई पूछेगा तो 1646, ठीक है, 1646 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। अल्मोड़ा नगर जनपद का मुख्यालय है, ठीक है, जो अल्मोड़ा क्या है, नगर है, क्या है, जनपद का मुख्यालय है। नगर में छावनी क्षेत्र भी सम्मिलित है, ठीक है, नगर में छावनी क्षेत्र भी सम्मिलित है, तथा यह पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला हुआ है, ठीक है।
कैसे, पूर्व से पश्चिम की दिशा में, ठीक है, ऐसे पूर्व से पश्चिम की दिशा में फैला हुआ है। कौन सा? अल्मोड़ा नगर, ठीक है। 15वीं तथा 16वीं सदी के मध्य चंद राजाओं ने इस नगर का विकास किया था, ठीक है। देखो कि कौन से राजाओं द्वारा अल्मोड़ा नगर का विकास किया गया, तो चंद राजाओं द्वारा अल्मोड़ा का विकास किया गया। कब? 15वीं एवं 16वीं शताब्दी के मध्य, ठीक है। बाद में यह नगर गोरखा शासकों के अधीन रहा। बाद में किसके अधीन रहा? गोरखाओं के। गोरखा कहाँ के थे? नेपाल के थे, बहुत ही लड़ाकू थे, ठीक है। अंग्रेजों ने इसे पर्वतीय नगर के रूप में विकसित किया। अल्मोड़ा ऐतिहासिक धरोहर की नगरी है। यहाँ मार रोड हो गया, ठीक है, ब्राइटिंग कॉर्नर हो गया, नंदा देवी मंदिर हो गया, ठीक है, सिमतौला हो गया, खगमरा आदि इसके मुख्य क्या रहे हैं, इसके इस केंद्र के आकर्षण बिंदु रहे हैं। यहाँ का नंदा देवी एवं दशहरा मेला क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन से दो मेले? नंदा देवी और दशहरा अल्मोड़ा का क्या है आपके लिए? ये मेला प्रसिद्ध है। अब देखो बाल मिठाई तो विश्व प्रसिद्ध है, अल्मोड़ा की बाल मिठाई, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन आज आपको सभी जगह मिल जाती है बाल मिठाई, लेकिन जो अल्मोड़ा की बाल मिठाई है, ठीक है, वो क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। एवं सिंगौड़ी यहाँ की प्रमुख सौगात है, ठीक है, सौगात है, ठीक है। अगर जाना है तुम्हें पहाड़ से तो अल्मोड़ा की बाल मिठाई लेके जाना है, ठीक है। अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल की सबसे पुरानी नगर पालिका है, सबसे पुरानी अल्मोड़ा में, ठीक है। पूछेगा कि अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल की सबसे पुरानी नगर पालिका पूछेगा तो अल्मोड़ा है, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने कितना? 1864 में किया था, ठीक है। अल्मोड़ा को संस्कृति, साहित्य और राजनीति की त्रिवेणी भी कहा जाता है। वैसे ही अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर भी आपका, ठीक है, अल्मोड़ा के कोसी में क्या? कटारमल, कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ? अल्मोड़ा के कोसी में, ठीक है। चितई गुल्लू मंदिर कहाँ? चितई गुल्लू मंदिर आपका कहाँ? अल्मोड़ा में, ठीक है। गोरखिया उडायर, गोरखिया गुफा, ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुए आप बताना मुझे? अल्मोड़ा के पास दलबैंड, ठीक है, दलबैंड से। तो ये आपके लिए अल्मोड़ा से इंपोर्टेंट होता है। देखो बात करूं वर्तमान नगर निगम की बात करूं तो देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, रुड़की हो गया, ऋषिकेश हो गया, कोटद्वार हो गया, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर और श्रीनगर, ये क्या है? वर्तमान के नगर निगम है, ठीक है। कितने हैं? पहला देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा रुड़की, चौथा ऋषिकेश, पांचवा कोटद्वार, छठा हल्द्वानी, सातवां आपका रुद्रपुर, आठवां काशीपुर और नौवां आपका श्रीनगर। तो ये अल्मोड़ा से महत्वपूर्ण हमने क्या कर लिए हैं? हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, ठीक है, एक नज़र में आपका क्या किया, इनके बारे में हमने परिचर्चा की है, ठीक है। दूसरा आपके लिए क्या है? उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तरकाशी का पुराना नाम आप मुझे ओल्ड नेम, इसका ओल्ड नेम बताएंगे आप मुझे उत्तरकाशी का, ठीक है। देखो भागीरथी नदी के दाईं ओर स्थित इस नगर का प्राचीन नाम क्या था? बाड़ाहाट था। क्या था प्राचीन नाम? बाड़ाहाट था। इस नगर को 1803 एवं 1991 के भूकंपों में भारी हानि हुई। यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर, परशुराम मंदिर, अन्नपूर्णा तथा दंत्रोत्तेय मंदिर हैं। मनेरी भाली प्रथम एवं द्वितीय परियोजना पूछ लेगा, ठीक है। मनेरी भाली किस नदी पे? तो भागीरथी नदी पे, ठीक है। कहाँ पे? तो उत्तरकाशी आपका, ठीक है। तो उसी की स्थापना यहाँ हुई। वहीं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की भी स्थापना उत्तरकाशी में हुई और इसके विकास में योगदान भी दिया, ठीक है। उत्तरकाशी के विकास में इसने योगदान भी दिया। उत्तरकाशी में भटवाड़ी, भैरव घाटी होते हुए सीधे गंगोत्री पहुंचा जा सकता है। अगर आपको सीधे गंगोत्री जाना है तो उत्तरकाशी के भटवाड़ी जाओगे, भटवाड़ी से भैरव घाटी जाओगे, भैरव घाटी जाओगे, वहां से आप सीधे गंगोत्री पहुंच सकते हैं। उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर में 21 फुट ऊंचा प्राचीन त्रिशूल है। उस पर उत्कीर्ण लेख के अनुसार मंदिर की स्थापना राजा किसने? गणेश्वर ने की थी तथा त्रिशूल की स्थापना उसके पुत्र ग्रह ने की थी। त्रिशूल का तना पीतल का है। इसके तीनों सूल 6 से 6 फीट लंबे हैं। आपसे पूछ देगा कि उत्तरकाशी के जो विश्वनाथ मंदिर में 21 फुट का क्या प्राचीन त्रिशूल मिला है, तो उसके तीनों सूल की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 6-6 फुट है, ठीक है, लंबे हैं, ठीक है। वहीं जून 1980 की रात्रि को ज्ञानसु में बादल फटने से हुए भारी भूस्खलन से यहाँ क्या बहुत ही हानि हुई और अक्टूबर 1991 में आए भूकंप से यहाँ बहुत जनधन की हानि हुई थी। वर्ष 2003 में वरुणावत पर्वत में हुए भूस्खलन के कारण इस नगर को अत्यधिक नुकसान हुआ और 2010 व 13 में नगर में बाढ़ से बहुत हानि हुई। उत्तरकाशी को नगर का पालिका का भी दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये किसके बारे में? हमने बाड़ाहाट मतलब उत्तरकाशी के बारे में हमने परिचर्चा किस नदी के? तो भागीरथी नदी के तट पर। उत्तरकाशी में पर्वतारोहण, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और मनेरी भाली परियोजना, ठीक है। तो अब आपको कुमाऊं का द्वार, आप जानते हो, काठगोदाम, ठीक है, काठगोदाम के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र एवं पर्यटन
ठीक है, पर्यटन स्थलों को देश के अन्य भागों में सीधे जोड़ने वाला काठगोदाम रेलवे स्टेशन कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। ठीक है, काठगोदाम देखो कुमाऊं का रेलवे स्टेशन है। ठीक है, इसे क्या कुमाऊं का क्या प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो 24 अप्रैल 1884, ठीक है, 1884 को इस रेलवे स्टेशन का शुभारंभ हुआ। पूछेगा कि जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है इसकी स्थापना कब हुई, तो 24 अप्रैल 1884 को हुई थी। तब सर्वप्रथम काठगोदाम से गुवाहाटी तक अवध त्रिहुल मेल चलाई गई। ठीक है, जब काठगोदाम में सबसे पहले कब 24 अप्रैल 1884 को रेल का शुभारंभ किया गया, तो सबसे पहले काठगोदाम से गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी तक अवध त्रिहुत मेल का नाम क्या था, जो रेल था, रेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, लौहपत गामनी। ठीक है, लौहपत गामनी का नाम क्या था, अवध त्रिहुत मेल चलाई गई थी। अंग्रेजों के शासनकाल में अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल में इसी रेलवे स्टेशन के माध्यम से कैदियों को पहुंचाया जाता था। ठीक है, देखो यहीं से अल्मोड़ा की जेल में इसी रेलवे स्टेशन से क्या पहुंचाया जाता था, कैदियों को। ठीक है, अगर कोई किसी ने गुवाहाटी में क्या कर लिया, किसी ने पंगा कर लिया, तो उस कैदी को कहाँ सीधे काठगोदाम से अल्मोड़ा जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, और अल्मोड़ा में किसी ने कर दिया तो उसे सीधे गुवाहाटी की जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का काठगोदाम से ही स्वागत होता है। ठीक है, वहीं एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए है, कत्यूरी राजाओं के शासनकाल में बागेश्वर, जागेश्वर, गोपेश्वर, लाखामंडल, आदिबद्री, सिमली तथा जोशीमठ आदि स्थानों में भव्य मंदिरों का निर्माण होता है। लाखामंडल से किसके अभिलेख मिले हैं, ठीक है, तो आपने बताया किसके, तो मैंने बताया था राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मिले हैं। ठीक है, कालसी से किसके मिले हैं, आपके लिए इंपोर्टेंट दो होते हैं। ठीक है, कालसी से किसके मिले हैं, तो अशोक के मिले हैं। ठीक है, वर्ष 1983 तक यहाँ लगातार मालगाड़ी भी चलती थी, लेकिन 1989 में मालगाड़ी बंद हो गई और 5 मई 1994 को छोटी लाइन के बदले ब्रॉड गेज, ठीक है, ब्रॉड गेज शुरू कर दी गई और 18 अप्रैल 1995 में काठगोदाम में कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली भी शुरू की गई। आपसे पूछ लेगा कि काठगोदाम में कब कंप्यूटरीकृत आरक्षण की प्रणाली की शुरुआत की हुई, तो 18 अप्रैल 1995 में। ठीक है, देखो जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो तो आप रख लेंगे कि काठगोदाम जाएंगे और क्या कंप्यूटरीकृत से हम अपना बर्थडे मनाएंगे। ठीक है, तो पूछेगा कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले काठगोदाम में कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली कब शुरू हुई, तो 18 अप्रैल 1995। ठीक है, याद रखना प्रणाली शुरू हुई। अब यह नगर निगम हल्द्वानी का भी हिस्सा है, नगर निगम हल्द्वानी का भी हिस्सा है। आप जान चुके हैं काठगोदाम, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा के बारे में। अब आप जानेंगे कोटद्वार के बारे में। ठीक है, कोटद्वार का विकास वर्ष 1887 से प्रारंभ हुआ, जिस समय लैंसडौन को एक सैन्य छावनी के रूप में बसाया गया था। उस समय लगभग सभी चीज़ों की पूर्ति कोटद्वार से ही की जाती थी। धीरे धीरे यह अपरी गढ़वाल के लिए व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित होने लगा और 1890 में यहाँ रेलवे स्टेशन की भी स्थापना हुई। ठीक है, कोटद्वार में कब, 1890 में यहाँ रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई तथा 1901 में पहली पैसेंजर ट्रेन शुरू हुई। आपसे पूछेगा कि कोटद्वार में कब पहली ट्रेन पैसेंजर शुरू हुई, तो 1901 में। ठीक है, इसी वर्ष नजीबाबाद से कोटद्वार तक रेल मार्ग का भी निर्माण पूरा हुआ। यह नगर खोह नदी के दाहिने और समतल धरातल पर स्थित है। ठीक है, कोटद्वार किस नदी, तो खोह नदी के दाहिनी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, कोटद्वार किस नदी के किनारे हैं, आपको गंगा दे देगा, ठीक है, आपको गोमती दे देगा, सरयू दे देगा, खोह नदी। तो कोटद्वार, ठीक है, कोट के द्वार से अंदर जाओगे तो खो जाओगे। ठीक है, खो जाओगे, कोट पहन के द्वार से जाओगे ना तो पहचान नहीं पाओगे, तो खो जाओगे। खोह नदी के दाहिने समतल धरातल भूमि पर स्थित है और गढ़वाल का प्रमुख प्रवेश द्वार है। ठीक है, कर्णाश्रम तथा सिद्धबली। कर्णाश्रम मैंने आपको बताया था गढ़वाल मंडल में। ठीक है, राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से संबंधित था। ठीक है, वहीं कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। ठीक है, आज जिस आप भारत का नाम लेते हो तो जो किसके नाम पे, चक्रवर्ती राजा भरत का भी जन्म इसी कर्णाश्रम से माना जाता है। ठीक है, किस नदी के तट पे है, मालिनी नदी के तट पे है, सब बताया हुआ है। ठीक है, सिद्धबली प्रमुख धार्मिक स्थल है, पूर्व में इसे नगर पालिका का दर्जा प्राप्त है और वर्ष 2017 में नगर निगम इसे घोषित किया गया। ठीक है, कोटद्वार को क्या वर्ष 2017 में से नगर निगम घोषित कर दिया गया। और देखो अब हम किसके बारे में जानेंगे, हम गोपेश्वर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य, कौन सा डिस्ट्रिक्ट समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो 1550 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोपेश्वर चमोली जनपद का मुख्यालय है। किसका,
1550 मीटर पे है गोपेश्वर। चमोली जनपद का क्या है, ये मुख्यालय है। वर्ष 1960 में गढ़वाल जनपद से अलग करके चमोली को नया जनपद बनाया गया था। यहाँ पर 7वीं 8वीं सदी का प्राचीन शिव मंदिर गोपीनाथ है। यही पंच केदारों में से एक क्या है आपका, रुद्रनाथ का भी शीतकालीन गद्दी स्थल है। ठीक है, मंदिर परिसर में 16 फुट ऊंचा, ठीक है, विशाल त्रिशूल जिसकी स्थापना 1191 ईस्वी में मानी गई थी। ठीक है, तरावड़ी का प्रथम युद्ध है। ठीक है, तो कनेक्ट करेंगे तरावड़ी, ठीक है, तरावड़ी। ठीक है, या इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप तराइन बोलते हो। ठीक है, या इसे आप क्या बोलते हो, तराइन बोलते हो। ठीक है, तरावड़ी या तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1991 में हुआ, सॉरी 1191 में हुआ था। और पहला कब हुआ था, तो पहला कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था तरावड़ी का। और द्वितीय कब हुआ था, तो 1192 में हुआ था। ठीक है, तो कनेक्ट करते हुए चलना है। और देखो 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद का गठन किया गया। चमोली जनपद का गठन कब, 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद का गठन हुआ। चमोली गोपेश्वर मोटर मार्ग तैयार होने के बाद चमोली में स्थान की कमी के कारण मुख्यालय गोपेश्वर में बनाया गया। इसके सीमावर्ती या समीपवर्ती दर्शनीय स्थलों में रुद्रनाथ हो गया, ठीक है, अनुसुईया मंदिर हो गया, ठीक है, अत्रि मुनि आश्रम है। ठीक है, यहाँ अब नगर पालिका है, यहाँ एक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। कहाँ पे, तो कहाँ पे आपने बताया, कहाँ पे है, गोपेश्वर में। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए कर लेते हैं। ठीक है, बिनसरिया में दिया है। कौसानी में प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत किस नाम से जाना जाता था, प्रकृति के सुकुमार कवि, चितेरे कवि, ठीक है, ग्राम्या, गुंजन, ठीक है, पल्लव, ठीक है, किसकी रचनाएं हैं बताना मुझे। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत का बचपन का नाम, ठीक है, गांव में से गुसे या गुसाई दत्त कहा जाता था। ठीक है, कहाँ, कौसानी में जन्म हुआ था। ठीक है, 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सबसे पहले नवाजा गया, सब आपको बताया हुआ है। ठीक है, देखो कौसानी में प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, क्या वीथिका स्थापित की गई। यहीं पर महात्मा गांधी जी ने क्या अनासक्ति योग पर भी टीका लिखी थी। गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ उच्च हिमालय में स्थित नगरीय क्षेत्र है, इन्हें नगर पंचायत का भी दर्जा प्राप्त है। वहीं देवप्रयाग, श्रीनगर ऐसे नगर हैं जो 2 जनपदों की सीमाओं पर बसे हैं, जबकि ऋषिकेश नगर क्या 3 जनपदों की सीमा पर स्थित है। ठीक है, देखो हवाई अड्डों की बात करें तो यहाँ पे अगर हम कहाँ पे, तो अगर हम गोपेश्वर की प्रमुख हवाई अड्डों की बात करूं तो देखो जॉली ग्रांट देहरादून में, ठीक है, पंतनगर आपकी उधम सिंह नगर में, नैनी सैनी पिथौरागढ़ में हो गया, गौचर आपका चमोली में हो गया, और चिन्याली सोड़ आपका उत्तरकाशी में हो गया। तो देखो उत्तराखंड में प्रमुख आपका पता है, ठीक है, नैनी सैनी पूछ लेता था तो नैनी सैनी में ऑप्शन में नैनीताल होता था। तो बहुत सारे जो बच्चे क्या है नई तैयारी करें, जो साथी नई तैयारी करें, वो क्या लिख देते थे, नैनीताल लिखते थे। लेकिन आज से आप याद रखना कि ये नैनीताल कहाँ, सोर घाटी, ठीक है, सोर घाटी के नाम से किसे जाना जाता था, आपने बताया पिथौरागढ़ को, क्या सोर घाटी के नाम से जाना जाता है पिथौरागढ़ को, बताना मुझे। ठीक है, आपने बताया ओम पर्वत, आपने बताया ओम पर्वत, आपने बताया ओम पर्वत, कहाँ, पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो वही नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में। ठीक है, जॉली ग्रांट देहरादून में, पंतनगर उधम सिंह नगर में, गौचर चमोली और चिल्यानी शहर उत्तरकाशी में। ठीक है, तो याद रखना। अब हम परिचर्चा कर लेते हैं चंपावत के बारे में। ठीक है, चंपावत के बारे में एक बेस बनाते हुए चलेंगे। आपको जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, चाहे आप नॉर्मल स्पीड में देखें या 1.5 की स्पीड में देखें। ठीक है, आपको क्या करना है, देखना है, आराम से बैठ जाना है, और आपको क्या करना है, देखते हुए सुनना है। ठीक है, सुनते रहना है, और वीडियो पसंद आए और इसी प्रकार के आपको वीडियो चाहिए तो आप अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, शेयर करने का कष्ट करें उन लोगों तक जिनके पास संसाधनों के अभाव हैं, इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए उपलब्ध होंगी। ठीक है, देखो मैंने अब कोई पीपीटी नहीं बनाया, जो एक्चुअल है बुक्स में वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जिनके पास बुक्स हैं तो बुक्स से पढ़ सकता है। ठीक है, यूट्यूब में अपना टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर बुक्स में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कहीं जा रहा है, ठीक है, बुक्स उस समय नहीं है, तो वो यहाँ से इन चीज़ों को कवर कर सकता है। ठीक है, अगर आपके पास किताबें हैं तो किताबें आप सामने रख के वीडियो देख सकते हो, ये आप ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आइए चंपावत के बारे में जान लेते हैं। देखो लगभग कितना 953 ईस्वी में स्थापित यह नगर उत्तराखंड के प्राचीन नगरों में से एक है। यह समुद्र
तल से लगभग कितना 1615 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चंपावत 953 ईस्वी से 1563 ईस्वी तक चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी रहा। चंद शासकों ने 12वीं सदी में यहाँ बालेश्वर मंदिर की स्थापना की थी और 15 सितंबर 1997 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने इसे जनपद गठित किया। इस नगर पालिका का भी दर्जा प्राप्त हुआ था। और बात करूं कि जो उत्तराखंड के प्रमुख क्या है झील हैं उनके बारे में, ठीक है, महत्वपूर्ण जो प्रतीक हैं, ठीक है, झीलों की नगरी आपको पता है नैनीताल, ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिसे क्या झील में क्या मनसा देवी मंदिर के लिए, ठीक है, चाइना पीक, नैना पीक, ठीक है, हैं, और क्या बताया था शेर का डांडा हो गया, ठीक है, स्नो व्यू हो गया, ये सब आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो झीलों की नगरी नैनीताल, ठीक है, ताम्र नगरी अल्मोड़ा, विविधेश्वर नगरी अल्मोड़ा, बाल मिठैया को घर अल्मोड़ा, ठीक है। तो ताम्र नगरी आपके लिए यूनिक है, तो ये याद रखना, ठीक है। कुमाऊं का आधार आपका काठगो गोदाम हो गया। मिनी कश्मीर किसे, पिथौरागढ़ को, ठीक है। और मिनी स्विट्जरलैंड आपको पूछेगा तो मिनी स्विट्जरलैंड क्या, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ उत्तराखंड इंडिया पूछेगा तो आपका कौसानी, ठीक है। पहाड़ों की रानी मसूरी, मसूरी के 2 हिल्स बताए थे, नागटिब्बा और गन हिल, इंपोर्टेंट है, ठीक है। पूछेगा ऋषिकेश, तो ऋषिकेश का नाम है भारत का स्विट्जरलैंड पूछेगा, कौसानी, गढ़वाल का द्वार कोटद्वार और गंगा द्वार आपका हरिद्वार, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदान के कहाँ पे, मैदानी भाग हरिद्वार में क्या करती है बताओ मुझे, प्रवेश करती है क्या, गंगा, ठीक है। तो सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो हमने किसके बारे में, हमने चंपावत के बारे में परिचर्चा कर ली है। अब जान लेते हैं बागेश्वर के बारे में, ठीक है। बागेश्वर के बारे में देखो, यह स्थान मानसखंड में अग्नितीर्थ के रूप में जाना जाता था, ठीक है। गोमती, सरयू और अदृश्य सरस्वती, देखो गोमती और सरयू तो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, लेकिन तीसरा फैक्टर आपको याद रखना है, जो बागेश्वर है उसमें गोमती नदी भी है और सरयू भी है और अदृश्य सरस्वती के संगम पर यह बसा हुआ है, ठीक है। यह नगर शिव की क्या है, स्थली है, ठीक है। पूर्व में यह स्थान क्या, बागेश्वर नाम से प्रचलित था। चंद्र राजा, ठीक है, नाम क्या था, लक्ष्मी चंद्र ने 1602 में यहाँ पर बागनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इस नगर में प्रतिवर्ष माघ की मकर संक्रांति के अवसर पर क्या प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला लगता है और क्या और अलग अलग स्थानों से यहाँ व्यापारी आके क्या करते हैं, इस मेले का आनंद उठाते हैं और अपनी वस्तुओं का क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक है। जनवरी 12 से स्टार्ट होती है, 12 से 16, 20, 25 तक ये चलती है, डेट आगे पीछे होती है। क्यों मनाया जाता है, 1921 में मैंने बताया था कि गोविंद बल्लभ पंत हो गए, ठीक है, हरगोविंद पंत हो गए, ठीक है, मैंने सब आपको गिनाया हुआ था, ठीक है। वो क्या करते हैं 1921 में कुली बेगार, कुली बर्दाश्त, ठीक है, कुली उतार के प्रति जो क्या थे, जो रजिस्टर थे, उन्हें क्या करते हैं, जला के सरयू नदी में प्रवाहित करते हैं। ये मैंने आपको सब कुछ कराया हुआ है, ठीक है। आपको आज कनेक्ट कर रहा हूँ, आपको बिनसर ईयर से कनेक्ट करते हुए जा रहा हूँ, तो आपको चीज़ें कनेक्ट करनी आनी चाहिए। पढ़ने से हर कोई पढ़ता है, लेकिन आप उस चीज़ के बारे में क्या जानते हो, आपको कितना एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। जैसे अगर मकर संक्रांति की बात आई, ठीक है, कहाँ से प्रारंभ हुआ, क्यों उत्तरायणी मेला लगता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो दिया है 1921 में उत्तरायणी मेले के अवसर पर ही यही बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, हरगोविंद पंत हो गए, मोहन सिंह मेहता एवं ईश्वरी लाल शाह आदि ने कुली बेगार रजिस्टर सरयू में फेंक कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या की थी, आंदोलन छेड़ा था। क्या हुआ था, कुली बेगार क्या होता था, देखो मैं हूं अंग्रेज, ठीक है, आप क्या देख रहे हो, मेरी क्लास देख रहे हो, ठीक है। यहाँ लाइक करना तो बनता ही है, ठीक है, लाइक करना तो बनता ही है, क्योंकि ये मेरे नियम है, नहीं करोगे तो क्या होगा, तो दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है तो क्या होता था, उस समय अंग्रेज जो होते थे वो हम भारतीयों से क्या करते थे, अपने सामान को, ठीक है, अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे, ठीक है। जैसे अंग्रेज बालेश्वर आया, अंग्रेज कौन, एक फॉरनर आया, उसका नाम है क्या आया है, राजा विलियम वुडवर्थ आ गया, विलियम वुडवर्थ आया, ठीक है। तो वो आया बागेश्वर उतरा, ठीक है, सीधे ट्रेन से उतरा, तो उसने बोला अपने महल तक जाने के लिए, उसने आपके सर पे अपने 2 बक्से रख दिए, हाथ पे 2 बैग दे दिए और आपको उसके घर तक छोड़ना है, और घर तक छोड़ना पड़ता था। उसका कोई बेकार, कोई आपको पारिश्रमिक या कोई पुरस्कार, कोई पैसा आपको नहीं मिलता था। ये था आपका कुली बेगार प्रथा, ठीक है। तो इतना आप समझ गए हैं। आगे बागेश्वर के पूर्व में भीलेश्वर पर्वत, पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत, ठीक है, उत्तर में सूरज कुंड और दक्षिण में अग्निकुंड। अब देखो बागेश्वर की छवि आपको बनानी है, ठीक है। बागेश्वर है मध्य में, ठीक है, पहाड़ों से घिरा, 2 पहाड़ों से घिरा हुआ है, ठीक है।
पूर्व में, ठीक है, पूर्व में भीलेश्वर पर्वत और पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, आपका बागेश्वर है, ठीक है। उत्तर में सूरज कुंड है, दक्षिण में अग्निकुंड है, ठीक है। पिंडारी, हिमनद, कफनी, सुंदरडूंगा ग्लेशियर यहाँ की मार्ग से जाया जाता है। पिंडारी, कफनी और सुंदरडूंगा, मैकतोली और यहीं पर ये बागेश्वर में पड़ते हैं, ठीक है। बागेश्वर यहीं से होते हुए जाया जाता है। बागेश्वर के निकटवर्ती दर्शनीय स्थलों में कौसानी आपके लिए, ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कत्यूर घाटी, बैजनाथ मंदिर आपको पता है, ठीक है, भूदेव ने जिसका निर्माण करवाया है, ऐसा है क्या। तो कत्यूरी आप आना कभी, तो प्राचीन शैली की बनी हुई मंदिर की बनावट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इतिहास को जानने, अगर आपको इतिहास को जानना है तो आपको उन क्षेत्रों का भ्रमण करना पड़ेगा, तो आप अधिक रूप से उन्हें क्या जान पाओगे, ठीक है। और यहीं पे एक मानव कृत्रिम झील, ठीक है। कृत्रिम झील किसे बोलते हैं, कृत्रिम झील किसे बोलते हैं, आप मुझे बताएंगे कि इसी कत्यूरी जो बैजनाथ मंदिर है, इसी में क्या अब एक कृत्रिम झील भी बनी है जिसे बैजनाथ झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोट ब्राह्मणी मंदिर प्रमुख है, इसे नगर पालिका का भी दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपने बागेश्वर के बारे में परिचर्चा की है। अब जानते हैं किसके बारे में, तो दुगट्टा के बारे में, ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल में दुगट्टा संयुक्त गढ़वाल, अब पौड़ी, चमोली व रुद्रप्रयाग का ही एक प्रमुख व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। देखो, पंडित धनीराम मिश्र ने दुगट्टा नगर को 19वीं शताब्दी के 90वें दशक में अपने खेतों में बसाया। अपने प्रतिष्ठित मारवाड़ी व्यापारिक परिवार ने यहाँ आकर व्यापार की नई गति दी। यह बिजनौर, मुरादाबाद, देहरादून जनपदों के अलावा चीन की सीमा से लगे नीति, माणा आदि के क्या सीमांत वासियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में संपूर्ण गढ़वाल में पहली बार कुली बेगार प्रथा का अंत डोलापाल की आंदोलन, ठीक है। डोलापाल की आंदोलन इंपोर्टेंट है, जो उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलन है वहां बताया था। जयानंद भारती, ठीक है, वो समझाया हुआ है, कनेक्ट करो, जो वीडियो देखता है मेरी उसे समझ आ रहा होगा, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, बताना मुझे, आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। एवं स्वराज प्राप्ति की भावना को जागृत करने का श्रेय भी इसी नगर को जाता है। और स्वर्गीय बैरिस्टर मुकुंदलाल के गढ़वाल आने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में भी यहाँ नगर स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। सन 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, आपको पता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत एक खोज किसकी पुस्तक है, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार दुगट्टा पधारे थे, वह दूसरी बार 1945 में आए थे। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, कौन जानता, इनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, ठीक है, कि इनके लिए क्या बोलूं, किसी के पास शब्द नहीं है। कोई इनके जो क्या हमारे देश को आज़ादी दिलाने में इनके जो क्या रहे महत्वपूर्ण आयाम रहे, महत्वपूर्ण इनके क्या रही योजनाएं रही, महत्वपूर्ण इनका बलिदान रहा, उसके लिए कोई शब्द है ही नहीं, ठीक है। आप कुछ हम अपने शब्द में हमारे शब्द व्यक्त कर ही नहीं सकते हैं, मुझे आते ही नहीं इतने शब्द, ठीक है। मुझे क्या, किसी को भी नहीं आते हैं जो इन्होंने अपने बलिदान दिया था, ठीक है। देखो वही बात करूं तो देखो, नाथपुर दुगट्टा निवासी भवानी सिंह रावत की प्रेरणा से युवा साथियों के साथ सन 1930 में दुगट्टा के एक सप्ताह तक अज्ञातवास से यहाँ नगर पालिका परिषद का भी गठन किया गया, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं, नोट्स पे नोट करना है, ठीक है। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ कब, 1865 में हुआ था, इंपोर्टेंट है। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ कब, 1865 में, ठीक है। अनासक्ति आश्रम कौसानी में स्थित है, यहाँ महात्मा गांधी ने अनासक्ति युग नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। वहीं देहरादून रेलवे स्टेशन ने मार्च सन 2000 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। गढ़वाली कुमाऊनी से संबंध आकाशवाणी लखनऊ के उत्तरायण कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुई। कुमाऊं का रणचंडी मंदिर कटारमल अल्मोड़ा में है, ठीक है। कुमाऊं का जो रणचंडी मंदिर नाम क्या है, कटारमल अल्मोड़ा में है। कुमाऊं का प्रवेशद्वार काठगोदाम को कहा जाता है, ठीक है। अब हम परिचर्चा कर लेते हैं देहरादून के बारे में, दून घाटी के बारे में, ठीक है। दून घाटी पे जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो जान लेते हैं। यह वर्तमान में राज्य की अस्थायी राजधानी है, ठीक है, अस्थायी राजधानी है, ठीक है। और एक देखो दो है, ठीक है, उत्तराखंड की दो हैं, एक आपकी देखो, एक आपकी ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन। कमेंट में बताओगे ग्रीष्मकालीन राजधानी और शीतकालीन राजधानी, ठीक है। मान्यता है कि यहाँ पर महाभारत काल में आचार्य द्रोण का आश्रम था। सन 1676 में पंजाब से आए गुरु कौन, रामसाई ने, ठीक है, रामसाई ने 1699 में देखो धामावाला में झंडा दरबार की स्थापना की, ठीक है। धामावाला में किसने, रामराव ने, रामसाई ने, रामरॉय ने कब, 1699 में धामावाला में झंडा दरबार की स्थापना की थी। और 1707 में गुरु रामसाई
राम राय की पत्नी पंजाब की कौर ने भव्य गुरुद्वारा का निर्माण कराया। ठीक है, वहीं डालनवाला परेड ग्राउंड, ठीक है, डालनवाला प्राउड परेड ग्राउंड तथा पलटन बाजार क्षेत्रों के विकसित होने के साथ साथ नगर का विस्तार हुआ। सन 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है, करणपुरा में स्थापित किया गया। देहरादून को 1817 में सहारनपुर जनपद में मिलाया गया। तत्पश्चात 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी में मिलाया गया, मगर 1929 में से कुमाऊं से हटाकर मेरठ कमिश्नरी में मिला दिया गया। 1942 में से हाथी बटकला में विभागीय मुख्यालय बना दिया गया। 1906 में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, FRI, और 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी IMA, इंडियन मिलिट्री अकादमी, और 1935 में दून स्कूल की यहाँ पे क्या की गई, स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, क्लेमेंटाउन ने नई सैनिक छावनी तथा रायपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना की। स्वतंत्रता के पश्चात तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC, ठीक है, ONGC का मुख्यालय यहाँ खुला। ठीक है, तथा यमुना जल विद्युत परियोजना की भी प्रारंभ हुई। ONGC 1993 में आयोग की जगह निगम बना। और क्या, मोहकमपुर, ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP तथा कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों की स्थापना यहाँ हुई। वहीं रेल मार्ग, मसूरी की निकटता, नगर के बाह्य क्षेत्रों में उत्तर कृषि आदि के कारण यहाँ की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी। देहरादून 1975 में मेरठ से हटकर गढ़वाल कमिश्नरी में जुड़ा और 9 नवंबर 2000 को गढ़वाल की राजधानी बना दिया गया। ठीक है, देहरादून एक उत्तम व्यापारिक केंद्र, शिक्षा का केंद्र, औद्योगिक केंद्र, प्रशासनिक तथा पर्यटन केंद्र है। डोईवाला के निकट जौलीग्रांट में हवाई अड्डे के निर्माण से अब तक सीधी वायु सेवा से भी जुड़ चुका है। ठीक है, सहस्त्रधारा, रोबर्स के गुच्चू पानी, मसूरी, डांग पत्थर आदि अतिरिक्त नगर के बड़े यहाँ क्या है आपके लिए दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, देहरादून को राज्य का पहला नगर निगम बनने का श्रेय प्राप्त है। सन 1867 में देहरादून को नगर पालिका के रूप में बसाया गया था। ठीक है, आइए अब कुछ नोट्स वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाले, आप यहाँ देख लेना। ठीक है, इनको आप स्क्रीनशॉट लेना है, इसका क्या आप नोट्स बना लेना। ठीक है, अलकनंदा के अगर उस पर करूँ तो कौन कौन से अलकनंदा के किनारे बसे हुए हैं, तो क्या बद्रीनाथ अलकनंदा पे है। ठीक है, गोविंद घाट हो गया, पांडुकेश्वर हो गया, जोशी मठ हो गया, चमोली हो गया, नंदप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, गौचर, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, कीर्तिनगर और देवप्रयाग, ये सब किसके, अलकनंदा के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, मंदाकिनी के किनारे की बात करूं तो केदारनाथ, ठीक है, रामबाड़ा हो गया, गौरीकुंड हो गया, ठीक है, सोनप्रयाग हो गया, कुंड हो गया, ठीक है, भीरी हो गया, और क्या, चंद्रापुरी हो गया, गंगानगर हो गया, ठीक है, विजयनगर हो गया, अगस्त्यमुनि हो गया, सिल्ली हो गया, और तिलवाड़ा हो गया, और रुद्रप्रयाग हो गया। आपसे पूछला कि सिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, तो सिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, तो अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। अगस्त्यमुनि किस नदी के, तो अलकनंदा के किनारे बसा है, इंपोर्टेंट है। पिंडर पूछेगा तो देवाल हो गया, नंदकेसरी हो गया, थराली, नारायणबगड़, सिमली, कर्णप्रयाग। ठीक है, भागीरथी या गंगा, ठीक है, भागीरथी या गंगा के पूछेगा तो गंगोत्री। ठीक है, और क्या, गंगनानी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, भटवाड़ी हो गया, धरासू हो गया, छाम, चंबा, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये किसके, भागीरथी गंगा के किनारे हैं। यमुना के किनारे पूछेगा तो यमुनोत्री हो गया, नौगांव हो गया, बड़कोट हो गया, ठीक है, लाखा मंडल, ठीक है, ईश्वरी, राजकुमारी ईश्वरी के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, कालसी से अशोक के अभिलेख मिले हैं, और विकास नगर आपके लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, काली शारदा के किनारे पूछेगा तो धारचूला, ठीक है, जौलजीबी हो गया, तवाघाट हो गया, बनबसा हो गया, टनकपुर, ये किसके, काली या शारदा नदी के किनारे बसे हुए क्षेत्र है। रामगंगा पश्चिमी के किनारे गैरसैंण, ठीक है, महलचौरी, चौखुटिया, मासी, भिकियासैंण, कालागाड़ है। ठीक है, रामगंगा पूर्व में नासनी और थल पड़ते हैं। ठीक है, कोसी नदी के किनारे पूछेगा तो कोसी में आपको पता है समेश्वर हो गया, ठीक है, हवालबाग हो गया, खैरना, भुजान, बेतालघाट, रामनगर, ये सब किसके, कोसी नदी के किनारे बसे हुए क्षेत्र है। गौला पूछेगा तो खंशु हो गया, ठीक है, हेड़ा खान हो गया, ठीक है, रानीबाग हो गया, काठगोदाम हो गया, हल्द्वानी हो गया, ठीक है, और वहीं पे लाल कुआं किच्छा आपका हो गया। ठीक है, याद रखना है ये गौला नदी पर। ठीक है, सरयू पूछेगा तो कपकोट, बागेश्वर और सेराघाट, ये सरयू नदी के तट पे हैं। गोमती नदी के तट पे गरुड़, बैजनाथ और गाईगोली गोमती नदी के तट पर हैं। और नयार पूछेगा तो सतपुली हो गया, ठीक है, नयार क्या, सतपुली हो गया। और गगास पूछेगा तो बगवाली पोखर, ठीक है, गगास नदी किनारे बगवाली पोखर आपका पड़ता है। यह आपके लिए क्या पड़ेगा, इंपोर्टेंट होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसको क्या और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इतना ठीक है ना, तो लो आप इसका क्या कर ले, 1 मिनट और छोटा कर देता हूँ।
लो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, आगे जान लेते हैं क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आगे क्या है आपके लिए, नई टिहरी है, नई टिहरी के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो नई टिहरी देखो क्या बोल रहा है कि आंग्ल गोरखा युद्ध के बाद राजा सुदर्शन शाह को अलकनंदा मंदाकिनी के बाईं ओर का गढ़वाल का हिस्सा मिला, तो उन्होंने भागीरथी एवं भिलंगना के संगम के निकट टिहरी में सन 1815 में अपनी राजधानी स्थापित की। टिहरी बाद निर्माण के फलस्वरूप सरकार ने टिहरी के विकल्प के रूप में देखो बुरवाड़ी गांव में नई टिहरी नामक नगर बसाया गया, और क्या किया गया, लोगों को, ठीक है, वहां से विस्थापन करने के लिए इसके बारे में चर्चा परिचर्चा चल रही थी, आपको सब पता है, ठीक है। तो देखो लोगों का पुनर्वास किया गया। टिहरी जनपद का मुख्यालय टिहरी के बाद नरेंद्र नगर भी रहा, किंतु नई टिहरी के निर्माण के बाद सभी कार्यालय यहीं स्थानांतरित कर दिए गए। नई टिहरी का पूछेगा का निर्माण तो योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। टिहरी बांध बन जाने के बाद यहाँ कृत्रिम झील बन गई थी वर्ष 2014 में, ठीक है, 2014 में यहाँ वाटर गेम्स शुरू हुए, जिससे पर्यटन को भी क्या मिला, व्यापक संभावनाएं मिली थी, ठीक है। वहीं आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट भाग के बारे में, ठीक है। यही क्या है, यही देखो आपको राजीव गांधी एडवेंचर अकादमी की भी स्थापना की गई थी नई टिहरी से कुछ दूर, ठीक है, बादशाही थोल में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय परिसर की भी स्थापना की गई थी, और नई टिहरी नगर को पालिका का भी दर्जा मिला था, ठीक है। तो ये हमने टिहरी के बारे में चर्चा परिचर्चा की है। अब हम जानेंगे किसके बारे में, नैनीताल के बारे में। पर्यटनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपके लिए नैनीताल होता है। समुद्र तल से 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस स्थान का सर्वप्रथम विवरण सन 1839 में मिलता है, ठीक है। नैनीताल की खोज किसने की थी, बताना मुझे, किसने नैनीताल की खोज की थी। मैंने आपको बहुत बार बताया है, पी बैरन, ठीक है, पी बैरन ने नैनीताल की खोज, ठीक है। कब की थी आप मुझे सन बताएंगे कि पी बैरन ने नैनीताल की खोज कब की थी, ठीक है। उस वर्ष सबसे पहले अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन पहुंचा था, उसने बाद में, ठीक है, 1841 में नैनी झील, ठीक है, नैनी झील के आसपास अंग्रेजों के बंगले व मनोरंजन स्थल बनने लगे। नैनी झील के दोनों ओर सड़क बनी और ताल का ऊपरी भाग मल्ली ताल और निचला भाग तल्ली ताल, ठीक है। जैसे आप नैनीताल में जाओगे तो जो ताल है ये आपका नैनीताल है, ये आपका ऐसे ऐसे घोड़े की खुर की तरह नैनीताल है, ठीक है। देखो ये चारों तरफ से आपका क्या मिल जाएगा, ये रास्ता मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपको क्या सड़क मिल जाएगी, यहाँ पे आपको रोडवेज मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका हल्द्वानी हो गया, ये आपको भवाली वाली रोड निकल गई, ठीक है। ये भवाली, ये हल्द्वानी के लिए बस स्टेशन से अंदर घुसोगे, ये आप ताल के एंट्री पे आप पहुंचोगे, ठीक है। ये एक ताल के लिए रास्ता ये गया और ताल के लिए एक रास्ता ये गया। जो ये वाला तल्ला हिस्सा है इसे क्या तल्ला ताल बोलते हैं, और इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, इसे मल्ला ताल बोलते हैं। तो ये नैनीताल को मैंने आपको छोटा सा क्या बताया, मैंने आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बताया, ढांचा बताया कि नैनीताल का ढांचा क्या है, ठीक है। तो तल्ले हिस्से को तल्ला ताल और मल्ले हिस्से को मल्ली ताल कहा जाता है, ठीक है। काठगोदाम तक रेल लाइन बढ़ जाने के कारण इस झील नगरी का तेजी से विकास हुआ। सन 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया। कब इसे कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया, 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का क्या नैनीताल बनाया गया था। और कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय इसे तक कब 1854 में बनाया गया था। गढ़वाल कमिश्नरी का 1900 कब, बताओ मुझे, फटाफट बताना मुझे, 1969, ठीक है, 1969, 1969 में गठन होने से पूर्व ब्रिटिश गढ़वाल भी कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल था। सन 1862 में यह उत्तर पश्चिम प्रांत का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बना। यह संयुक्त प्रांत के समय में ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रही। नैनीताल स्थित राजभवन का निर्माण 1900 में हुआ था, ठीक है। नगर में सांस्कृतिक भूदृश्य का तीव्र विकास हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ। 1973 में यहाँ कुमाऊं विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, ठीक है। नैनीताल में कब, 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय यहाँ पे क्या हुआ, स्थापित हुआ। वहीं राज्य निर्माण के पश्चात राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना भी यहाँ की गई, और 18 सितंबर 1880 को यहाँ भयंकर भूस्खलन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में अंग्रेज सहित 151 लोग मारे गए थे। यह पर्यटन के लिए नौकायन, घुड़सवारी, स्केटिंग आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। नैनीताल के समीपवर्ती भाग में भवाली, नौकुचिया ताल, भीमताल आदि आकर्षण स्थल रहे। नैनीताल मंडल और जनपद मुख्यालय भी है, ठीक है। अक्टूबर 1850 में नैनीताल देखो म्यूनिसिपल बोर्ड की स्थापना भी यहाँ की गई। 1885 में नैनीताल म्यूनिसिपल बोर्ड की भी यहाँ पे स्थापना की गई थी। तो ये नैनीताल के बारे में आपके लिए क्या था, इंपोर्टेंट फैक्ट थे, ठीक है।
तो ये आपका नैनीताल के बारे में था। ठीक है, अब हम जान लेते हैं सौर घाटी हो गया। ठीक है, छोटा कश्मीर बोलते हैं क्या। ठीक है, ओम पर्वत, ठीक है, बताया था सौर घाटी, बताया था नैनी सैनी। तो ठीक है, पिथौरागढ़ के बारे में हम परिचर्चा करते हैं। समुद्र तल से 1636 मीटर की ऊंचाई पर सौर घाटी में स्थित यह भारत तिब्बत की सीमा पर बसा हुआ है। महत्वपूर्ण नगर 24 फरवरी सन 1960 में पिथौरागढ़ तहसील की 30 पट्टियों को जनपद अल्मोड़ा की 2 पट्टियों को मिलाकर नवीन जनपद पिथौरागढ़ का सृजन किया गया। नगर के समीप चंडाक मंदिर स्थित है। यहाँ में झूला घाट होते हुए नेपाल जाया जा सकता है। ठीक है, नगर के निकट ही सैन्य छावनी भी है। नगर में नगर पालिका परिषद भी कार्यरत है। ठीक है, अब हम क्या जान लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। देखो, संस्कृति के बारे में, किसी सामाजिक समूह द्वारा विश्वासों एवं भौतिक परंपराओं को की जो नियमावली है। ठीक है, किसी सामाजिक समूह, ठीक है, आप या हमारा जो मनुष्यों का जो समूह है उसमें जो विश्वासों का और भौतिक परंपराओं की क्या है, नियम है, कानून है, उन्हें क्या बोलते हैं, और समाज द्वारा उन्हें व्यवहार में लाया जाता है। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक दूरी पूछेगा तो दो विभिन्न संस्कृतियों के बीच में अंतराल, जैसे ग्रामीण संस्कृति और शहरी संस्कृति। ठीक है, और सांस्कृतिक प्रदेश पूछेगा तो एक ऐसा क्षेत्र जिसमें समान प्रजातीय, ठीक है, प्रजातीयता, विश्वास एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित होती हैं, इसे बोलते हैं सांस्कृतिक प्रदेश। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में से सांस्कृतिक दूरी के बारे में सत्य कथन है, उसमें ये आपको दे देगा किसी सामाजिक समूह द्वारा विश्वासों एवं भौतिक परंपराओं की नियमावली दे देगा। आपको दे देगा दूसरा कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें समान प्रजातीय, विश्वास एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित होती है, और एक देगा दो विभिन्न संस्कृतियों के बीच का अंतराल जो ग्रामीण संस्कृति और शहरी संस्कृति को अलग करता है, और उनमें से एक दे देगा कि न तो ए, न तो बी, न तो सी। ठीक है, तो आपको आंसर चूज करना है। तो अगर आप डीपली पढ़ोगे तो तभी आप चूज कर पाओगे। ठीक है, तो अब जान लेते हैं पौड़ी के बारे में, पढ़ लेते हैं क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, पौड़ी के बारे में जानेंगे आप। ठीक है, तो आइए पौड़ी के बारे में जान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर स्थित। ठीक है, पौड़ी की कौन सी पहाड़ी, कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर स्थित पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, मंडल का मुख्यालय 1970 में बना। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले इसका विकास प्रशासनिक दृष्टि से अंग्रेजों द्वारा किया गया था। बाद में यह ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय भी रहा। आंग्ल गोरखा युद्ध में गोरखाओं को हराने के बाद अंग्रेजों ने अप्रैल 1815 में देहरादून और अलकनंदा मंदाकिनी नदियों के पूर्वी हिस्से के गढ़वाल क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। नैनीताल कमिश्नरी में शामिल कर दिया गया, और सन 1840 में गढ़वाल को अलग जनपद बनाया गया, जिसका मुख्यालय पौड़ी था। सन 1960 में चमोली अलग जनपद बना दिया गया, और 1969 में, ठीक है, 1969 में गढ़वाल कमिश्नरी बनी, जिसका मुख्यालय पौड़ी बना दिया गया। 1992 में सरकार द्वारा इसे हिल स्टेशन घोषित किया गया। यहाँ से हिमाच्छादित हिमालय अर्धवृत्ताकार रूप में भव्य दिखाई देता है। यहाँ पर विश्वविद्यालय परिसर के अतिरिक्त घुड़दौड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। ठीक है, इसी में दर्शनीय स्थल में आपको क्या, क्योंकालेश्वर हो गया, नागदेव हो गया, रांची स्टेडियम हो गया, खिरसू हो गया, ज्वाल्पा धाम हो गया, उल्लेखनीय है। इसे नगर पालिका का भी दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं रुड़की के बारे में। ठीक है, रुड़की का विकास सन 1850 में हुआ, जब यहाँ के उत्तरी भाग में सिंचाई के लिए ब्रिटिश शासकों ने गंग नहर, ठीक है, गंग नहर या गंगा नहर का निर्माण, अति महत्वपूर्ण योजना के आरंभ में इस नगर पालिका की परिकल्पना तत्कालीन गवर्नर कौन थे, थॉमसन ने की, तथा इसका निर्माण कर्नल पीबी कार्टले के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, सन 1847 में यहाँ एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बना, 1847 में रुड़की में बना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, सन 1854 में इस कॉलेज को थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के रूप में क्या किया गया, पुनर्निर्मित, इसे पुनर्नाम दिया गया। सन 1948 में संयुक्त प्रांत में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया, और सन 1949 में स्वतंत्र भारत के प्रथम इंजीनियरिंग संस्थान के रूप में उन्नत करते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने चार्टर प्रदान किया, जो अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में प्रतिष्ठित हैं। गंग नहर के निर्माण में इस संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी संस्थान के तकनीकी नेतृत्व
तकनीकी नेतृत्व में भारत की पहली बार 22 दिसंबर 1951 में रुड़की में पिरान कलियर के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रवाना हुआ। इन डिब्बों में मिट्टी भरी होती थी जिसे गंगा नहर निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता था। और 1847 में स्थापित एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज के पश्चात रुड़की में भारत के रक्षा एवं तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप से केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना हुई। अब इसे नगर निगम का भी दर्जा प्राप्त हो गया है। ठीक है, सुनते हुए जाना है और क्या करना है, एक बार सुनोगे पूरा वीडियो देखेंगे, दूसरी बार रिवीजन करोगे तो आपको ईजिली उस जनपद के बारे में आपको चीज़ें याद होने लग जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके लिए है रुद्रपुर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उधम सिंह नगर जनपद का मुख्यालय रुद्रपुर उत्तराखंड के तराई क्षेत्र का एक प्रमुख नगर है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े उद्योग स्थापित हैं। ठीक है, देखो उद्योगों के लिए प्रमुख है उधम सिंह नगर, यूएस नगर। ठीक है, शेडगुल। ठीक है, तो देखो समतल धरातल पर उपजाऊ मिट्टी के कारण इसके समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत कृषि विकसित हो चुकी है। इसके समीप ही पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थित है। 1995 में नैनीताल जनपद के तराई क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया उधम सिंह नगर जनपद का यह मुख्यालय है। रुद्रपुर को नगर निगम का भी दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं गढ़वाल मंडल का है रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये रुद्रपुर आपका कुमाऊं का था, ये आपका रुद्रप्रयाग कहाँ है, गढ़वाल का है। देखो रुद्रप्रयाग गढ़वाल के विख्यात तीर्थ केदारनाथ तथा बद्रीनाथ धाम की यात्रा का मुख्य पड़ाव है। ठीक है, पंच प्रयागों में से एक अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के संगम के साथ भगवान रुद्रनाथ का पुराना प्रसिद्ध मंदिर यहाँ स्थित है। महाभारत काल में यहाँ का नाम क्या था, रुद्रावत था। देखो रुद्रप्रयाग का नाम महाभारत काल में क्या था, पुराना नाम रुद्रावत था। अलकनंदा, मंदाकिनी एवं सकरी घाटी की ढलानों पर बस्तियां बसाई गई थी। रुद्रप्रयाग से एक मोटर मार्ग केदारनाथ, दूसरा बद्रीनाथ और तीसरा नागनाथ पोखरी के लिए है। वर्ष 1997 में चमोली, टिहरी और पौड़ी जनपद के कुछ हिस्सों को मिलाकर रुद्रप्रयाग जनपद का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय रुद्रप्रयाग बनाया गया। यहाँ नगर पालिका परिषद भी गठित की गई। ठीक है, तो ये आपका रुद्रप्रयाग था। अब जान लेते हैं श्रीनगर के बारे में। ठीक है, श्रीनगर क्या बोला है, देखो अलकनंदा के बाएं तट पर, कहाँ पे, अलकनंदा के बाएं तट पर श्रीनगर स्थित अपना पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ठीक है, राजा देखो सत्यसंधा ने माँ दुर्गा भवानी से क्या, माँ दुर्गा भवानी या भगवती से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ एक शिला पर श्रीयंत्र स्थापित किया था, जिसका नाम श्रीनगर पड़ा। 1803 में भूकंप, 1894 में, 1870 व 1895 में बाढ़ से नगर में भारी क्या हुआ, नुकसान हुआ। और 16 से 17 जून 2013 की अलकनंदा की बाढ़ आपदा में श्रीनगर को नुकसान हुआ था। ठीक है, ऐतिहासिक विवरण के अनुसार 1515 में गढ़वाल के राजा कौन, अजयपाल ने देवलगढ़ से राजधानी श्रीनगर स्थापित की थी। ठीक है, ऐतिहासिक विवरण में क्या मिलता है कि 1515 में गढ़वाल के राजा कौन थे, अजयपाल थे। उन्होंने अपनी राजधानी क्या, देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी। सन 1804 में गोरखाओं ने इस पर अधिकार करके अपने अधीन कर लिया। नवंबर 1814 में भीषण युद्ध के बाद गोरखा सरदार बलभद्र थापा ने पलायन में खलंगा दुर्ग जीतने के साथ ही अंग्रेजों ने गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त करा दिया गया। बाद में एक समझौते के तहत श्रीनगर सहित अलकनंदा, मंदाकिनी के दाईं ओर का गढ़वाल अंग्रेजों के पास चला गया। फलतः राजा सुदर्शन शाह ने राजधानी श्रीनगर से टिहरी में स्थानांतरित कर दी। और 1944 में पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग बनने से श्रीनगर का विस्तार तेजी से हुआ। 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना के कारण इसकी जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती गई। श्रीनगर को नगर निगम का भी दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो ये श्रीनगर के बारे में आपके लिए इंपोर्टेंट फैक्ट थे। कुछ और आपके लिए इंपोर्टेंट होता है, यह गढ़वाल का प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय 15 जनवरी 2009 से केंद्रीय विश्वविद्यालय इसी नगर में है। विश्वविद्यालय परिसर का विस्तार अब चौरास, ठीक है, चौरास क्षेत्र तक हो चुका है, जो अलकनंदा के दूसरे तट पर स्थित है। श्रीनगर के नजदीक श्रीकोट में राज्य का प्रथम राजकीय मेडिकल कॉलेज 2008 से ही MBBS की शिक्षा प्रदान कर रहा है तथा वर्तमान में NIT भी संचालित किया जा रहा है। कमलेश्वर ठीक है, घसिया महादेव, गोरखनाथ गुफा एवं नगर के प्रमुख मंदिर में बैकुंठ चतुर्दशी, ठीक है, यहाँ का प्रमुख धार्मिक उत्सव है। ठीक है, 2013
में पूर्व यहाँ ऐतिहासिक शंकर मठ भी स्थापना, उसकी मठ की भी यहाँ पे आपको पुष्टि मिलती है, मठ भी यहाँ था। ठीक है, अब जान लेते हैं हल्द्वानी के बारे में। ठीक है, देखो हल्द्वानी उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है, सबसे बड़ा हल्द्वानी उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। 15वीं शताब्दी से पहले आज तक हल्द्वानी हल्दू पेड़ों के अलावा बेल, शीशम, ठीक है, कंजू, तनु, खेर, बेल तथा लेंटाना जैसी झाड़ियों व घास का मैदान था। ठीक है, 15वीं शताब्दी से पहले यहाँ बेर हो गया, शीशम हो गया, कंजू हो गया, हल्दू हो गया, तनु, खैर, बेल, लेंटेना जैसी झाड़ियों का घास मैदान था। आज कितना विकसित हो गया आपको पता है। ठीक है, 16वीं सदी में राजा रूपचंद के शासनकाल में पहाड़ के लोग यहाँ शीत प्रवास पर आने लगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गोरखाओं को परास्त करने के बाद सिंगोली की संधि के तहत, सिंगोली की संधि कब हुई थी कमेंट में बताओगे। ठीक है, प्रोवर्जन बनना है तो कमेंट में बताओगे कब हुई थी। ठीक है, उन्होंने अपने शासन के अधीन ले लिया। सबसे पहले कुमाऊं में ई गार्डनर का शासन बनाकर भेज दिया गया। सबसे पहले कुमाऊं में कैसे ई गार्डनर को शासक बनाकर भेज दिया गया। गार्डनर ने पहली बार यहाँ सरकारी बटालियन तैनात की थी। बाद में कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज विलियम टेन ने 1834 में हल्द्वानी गांव को हल्द्वानी शहर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, 1856 में हेनरी रेमजे कुमाऊं के कमिश्नर बने। 1856 में कौन बने थे? कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रेमजे बने थे। ठीक है, उन्होंने अपने रहने के लिए हल्द्वानी में एक बंगला बनाया और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, 1857 के संग्राम मैंने आपको अलग वीडियो बताया। 1857 के संग्राम कहाँ से हुआ? सबसे पहले फांसी खाने वाला मैंने बताया कि अपने नेतृत्वकर्ता कौन था, अपना नेता कौन था, विद्रोही कौन था बताया है। ठीक है, इसे किसने स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई की गई है, इन सभी के बारे में एक वीडियो मैंने 1857 की क्रांति की एक वीडियो अलग डाली है, आप उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखो वहीं क्या बोल रहे हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला यहाँ भी धमकी और 17 सितंबर और 1857 की स्वतंत्रता सेनानियों ने हल्द्वानी शहर में अधिकार कर लिया, लेकिन अगले ही दिन अंग्रेजों ने इसे फिर अपने अधिकार में ले लिया। जो 1857 की क्रांति है हल्द्वानी में भी हुआ था। ठीक है, 1857 की, लेकिन अगले ही दिन क्या अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, अपने अधिकार में ले लिया। 1882 में रेमजे ने काठगोदाम में नैनीताल तक सड़क बनाई और 1883 से 84 में बरेली में काठगोदाम तक रेल लाइन बिछाई गई और 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ से रेल हल्द्वानी पहुंची। ठीक है, वर्ष 1901 में यहाँ आर्य समाज भवन का निर्माण हुआ तथा अगले वर्ष 1902 में यहाँ सनातन धर्म सभा की स्थापना हुई। नगर का पहला अस्पताल 1912 में खुला गया। ठीक है, 1907 में हल्द्वानी टाउन एरिया बना, इससे पहले यह फ्री सैंपल स्टेट भी था। ठीक है, 1929 में यहाँ महात्मा गांधी आए। 1931 में इस शहर की जनसंख्या कितनी थी? 11,288 थी। 21 सितंबर 1942 को हल्द्वानी काठगोदाम नगर पालिका परिषद का गठन कर दिया। चतुर्थ श्रेणी का दर्जा इसे प्राप्त हुआ। 1 दिसंबर 1966 में इसे प्रथम श्रेणी का नगर पालिका घोषित कर दिया गया। अब इसे नगर निगम का भी दर्जा प्राप्त है। तो ये हल्द्वानी था। अब जान लेते हैं हरिद्वार के बारे में। हिमालय की तलहटी से समुद्र तल से कितना 294 मीटर की ऊंचाई पर गंगा के दाहिने किनारे पर हरिद्वार तीर्थ स्थल है। हरिद्वार को पौराणिक साहित्य में क्या मायापुरी, गंगा द्वार या स्वर्ग द्वार आदि नामों से जाना जाता है। शिव के उपासक जो केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं इसे शिव को जोड़ते हुए हरिद्वार तथा वैष्णव मत वाले यात्री से बद्रीनाथ की यात्रा करते हुए इसे क्या हरिद्वार कहते हैं। ठीक है, जो शिव के उपासक है, ठीक है, शिव के उपासक केदारनाथ की यात्रा से जाते हुए इसे क्या हरिद्वार कहते हैं और वैष्णव मत वाले यात्री इसे क्या बद्रीनाथ से जोड़ते हैं, इसे हरिद्वार कहते हैं। इस तीर्थ में प्रति 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला और 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ मेला लगता है। ठीक है, कुंभ मेला भारत में 4 जगह लगता है। ठीक है, आपने बताया कहाँ? आपने बताया हरिद्वार, आपने बताया कहाँ वाराणसी, आपने बताया क्या प्रयागराज, आपने बताया क्या उज्जैन। कहाँ कहाँ लगता है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, बताओ मुझे कहाँ कहाँ लगता है। उन 4 जगह ना आप मुझे बताओगे कमेंट में। ठीक है, अगर प्रो बनना है तो बताना पड़ेगा प्रो वर्जन के लिए। ठीक है, देखो इसे हरिद्वार कहते हैं तो बता दिया क्यों कहते हैं। इस तीर्थ में मैंने बताया तीर्थ नगरी में 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला और 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। ठीक है, देखो राजधानी देहरादून से 55 किलोमीटर पश्चिम की ओर विस्तृत भूभाग में फैले इस क्षेत्र को 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जनपद के रूप में सृजित किया गया। हरिद्वार, रुड़की, लक्सर एवं भगवानपुर तहसील को मिलाकर अलग हरिद्वार जनपद बनाया गया जिसका मुख्यालय हरिद्वार है। यहाँ पर भारत की प्रमुख कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
भेल, ठीक है, सिडकुल देव संस्कृति गुरुकुल, कांगड़ी पतंजलि संस्कृत विश्वविद्यालय, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय तथा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय द्वारा स्थापित है, ठीक है। हरिद्वार अब तक नगर निगम का दर्जा प्राप्त हो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है, समझ रहे हो। विनोद किसकी बात हो रही है, समझ रहे हो विनोद, हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है, समझ गए हैं विनोद, ठीक है। तो काशीपुर के बारे में जान लेते हैं अब, ठीक है। काशीपुर क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, यह उधम सिंह नगर जनपद का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। यह नगर रामगंगा और कोसी नदियों के अपवाद क्षेत्र के मध्य तराई क्षेत्र में स्थित है। देखो बिशप हेवर ने अपनी पुस्तक ट्रेवलर्स इन इंडिया, ठीक है, देखो ट्रेवल्स इन इंडिया किसकी, बिशप हेवर की पुस्तक है, में लिखा है कि काशीपुर की स्थापना लगभग 3176 ईसा पूर्व काशी नामक देवता ने की थी। आपसे पूछ लेगा कि कौन से पुस्तक में, ठीक है, 3176 ईसा पूर्व काशीपुर नगर की स्थापना की चर्चा मिलती है, तो पुस्तक का नाम है ट्रेवलर्स इन इंडिया, किसकी है, बिशप हेवर की पुस्तक है, ठीक है, याद रखना। और देखो यह राज्य के प्राचीन नगरों में शामिल है। वर्ष 1872 में काशीपुर को चतुर्थ श्रेणी का नगर पालिका बनाया गया। आज़ादी के बाद 1957 में से तृतीय श्रेणी का नगर पालिका और 1977 में से प्रथम श्रेणी का नगर पालिका घोषित कर दिया गया। वर्तमान में से नगर निगम का दर्जा भी प्राप्त है। अब जान लेते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी के बारे में, ठीक है। मसूरी की स्थापना सन 1823 में एक अंग्रेज अधिकारी कैमल्स बेग पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाने से की गई थी। समुद्र तल से औसतन 1880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मसूरी, ठीक है, मसूरी समुद्र तल से कितना, याद रखना, 1880 मीटर की ऊंचाई में। किसने, एक अंग्रेज द्वारा, कैमल्स बेग के एक अंग्रेज द्वारा एक झोपड़ी बनाई गई 1823 में मसूरी में, ठीक है। कितना, औसतन समुद्र तल से 1880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मसूरी भारत के पर्वतीय नगरों का प्रमुख पर्यटन केंद्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। सन 1828 को लंडूर, ठीक है, लड्डूर बाजार का निर्माण प्रारंभ हुआ तथा 1832 में भारत के सर्वेश्वर जनरल कर्नल जॉर्ज एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट ने यहाँ अपना कार्यालय खोला। 1926 से 1931 के मध्य से देहरादून में पक्की सड़क द्वारा जोड़ा गया था। 1901 में यहाँ की कुल जनसंख्या 4471 थी, जिसमें से 78% अंग्रेज थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अंग्रेज नवाबों तथा कई राजकुमारों ने भी यह स्थान छोड़ दिया और 1 सितंबर 1959 को, ठीक है, 1 सितंबर 1959 को यहाँ पर IMS ट्रैकिंग स्कूल दिल्ली तथा IAS स्टाफ कॉलेज शिमला को मिलाकर नेशनल एकेडमी ऑफ किस एडमिनिस्ट्रेशन या राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना की गई थी। यहाँ कुलड़ी बाजार, लाइब्रेरी बाजार तथा क्या, लड्डोर बाजार प्रमुख बाजार हैं, ठीक है, यहाँ प्रमुख बाजार है। यहाँ पर 150 से अधिक होटल तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं। 1970 में लाइब्रेरी बाजार में गन हिल तक रज्जू मार्ग का निर्माण किया गया। सर्दियों में यहाँ दिखने वाली क्या, विंटर लाइन पर्यटकों को खूब भाती है। इसे नगर पालिका का दर्जा भी दिया गया है, ठीक है। गन हिल और नागटिब्बा कहाँ की पहाड़ी थी, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अब आपके लिए अंतिम स्लाइड है। देखो उत्तराखंड के कुछ नगरों में उनकी अवस्थिति जान लेते हैं, ठीक है। पर्वत श्रेणियों पर, अगर पर्वत श्रेणियों में देखो मसूरी, गोपेश्वर, पौड़ी, क्या लैंसडौन हो गया, जोशीमठ, नैनीताल, डीडीहार, रानीखेत, अल्मोड़ा आदि ये क्या पर्वत श्रेणियों पर हैं, ठीक है। घाटियों वाले नगर पूछेंगे तो घाटी में ये आपको पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर तथा देहरादून आदि ये घाटी में बसे हुए हैं, ठीक है। एक पर्वत यहाँ से है, एक पर्वत यहाँ से है, इस घाटी में आपकी क्या, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, देहरादून और आदि हैं, ठीक है। पर्वत में बसे मसूरी, गोपेश्वर, पौड़ी, लैंसडौन, जोशीमठ, नैनीताल, डीडीहार, रानीखेत, अल्मोड़ा ये पहाड़ियों पे बसे हुए, ठीक है। ये क्या, ये पहाड़ी है, इन पे बसे हुए क्षेत्र हैं, ठीक है। नदी तट पर पूछेगा तो श्रीनगर, उत्तरकाशी, सतपुली, बड़गोट और आदि हो गया। संगम पर पूछेगा देवप्रयाग, 2 नदी के, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये नदियों के संगम पर। शहर पूछेगा तो ये नदियों के संगम पर ये जो शहर है ये कौन है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ग्वालियर, बागेश्वर आदि, ठीक है। पर्वतीय प्रवेश द्वार पूछेगा तो कोटद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार, रामनगर, काठगोदाम, हल्द्वानी, टनकपुर आदि, ठीक है। वहीं अगर पूछेगा उत्तराखंड का प्राचीन नियोजित नगर पूछेगा तो नई टिहरी, प्राचीन नगर पूछेगा तो चंपावत, श्रीनगर, अल्मोड़ा, द्वाराहाट, काशीपुर, बाड़ाहाट आदि। सबसे ज़्यादा नगर वाला जनपद पूछेगा तो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर आदि। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर पूछेगा तो मसूरी, लैंसडौन हो गया, चक्राता, पौड़ी, नैनीताल, भीमताल, रानीखेत, रामनगर आदि। छावनी क्षेत्र के नगर पूछेगा तो लैंसडौन हो गया, चक्राता, रानीखेत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती नगर इंपोर्टेंट है तो बनबसा, टनकपुर और धारचूला हो गए।
सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा हुआ नगर कौन सा है? बद्रीनाथ है, ठीक है, बद्रीनाथ है, ठीक है। अब कुछ सार संग्रह है आपके लिए अंतिम, ठीक है, पूरा निचोड़, अब जो पूरा निचोड़ है सार संग्रह उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कम शब्दों में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 1995 में नैनीताल जनपद के तराई क्षेत्र को पृथक कर उधम सिंह नगर को उत्तर प्रदेश सरकार ने नया जनपद बनाया। जनपद का मुख्यालय रुद्रपुर में है, ठीक है। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, यहाँ पर पंतनगर में है, ठीक है। 1 सितंबर सन 1959 को मसूरी में स्थापित राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी का नाम बदलकर अक्टूबर 1972 में लाल बहादुर शास्त्री, इंपोर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, कहाँ स्थित है? नहीं देगा, आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ठीक है, जिसका नाम बदल के क्या हो गया है? लाल बहादुर शास्त्री, कहाँ पे है? तो आप मसूरी में है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कहाँ है नहीं पूछेगा, ठीक है, या कहाँ है पूछेगा तो लाल बहादुर नहीं पूछेगा, ये पुराना नाम पूछेगा, तो सीखना है, ठीक है, अधिक से अधिक सीखना है। 1 सितंबर सन 1959 को मसूरी में स्थापित, ठीक है, 1 सितंबर 1959 में राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ठीक है। अब क्या बोलते हैं? लाल बहादुर शास्त्री के नाम से इसे रखा गया है, ठीक है। 1973 में इस नाम में नेशनल या राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। पूछ लेगा कि जो लाल बहादुर शास्त्री है इसमें कब नेशनल या राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? तो 1973 में, ठीक है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, हल्द्वानी, लालकुआं, रुद्रपुर, काशीपुर, रामनगर, टनकपुर, किच्छा और काठगोदाम रेलमार्ग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक कारागार में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जवाहरलाल नेहरू भी बंदी रहे हैं। तो उत्तराखंड के जितने भी महत्वपूर्ण क्या थे? नगर थे, 13 जनपदों के बारे में करीब आपसे सीधे बात करूं तो उत्तराखंड के 13 जनपदों को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जितने भी आपके लिए महत्वपूर्ण था, ईयर बुक, ठीक है, ईयर बुक्स 2023 पूरा हो गया और 2024 का मार्च तक हो गया, ठीक है। इस सभी के बारे में हमने संकलन इसी का है, बिन्सर ईयर 2024 का, ठीक है। करंट अफेयर जाना, ठीक है, 5 भाग हमने जान लिए हैं, देख लेना, क्वेश्चन बनेंगे वहीं से, ठीक है। उत्तराखंड का आज हमने इतिहास जाना, ठीक है। उत्तराखंड के जो प्रमुख नगर थे हमने उनके बारे में परिचर्चा की है। उत्तराखंड का हमने क्या जो 13 जनपद थे हमने बताया, कितने 13 जनपद, अल्मोड़ा के बारे में पौड़ी गढ़वाल हो गया, ठीक है। आपने किसके? रुद्रप्रयाग हो गया, रुद्रपुर के बारे में, हल्द्वानी के बारे में, ठीक है। जो प्रमुख नगर थे, डिस्ट्रिक्ट भी आगे इसमें, प्रमुख नगर भी आगे, जो आपके लिए क्या होते हैं? परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होते हैं साथियों? महत्वपूर्ण होते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होंगे? लड्डू साबित होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो साथियों? संलग्न कर सकते हो। वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनके पास क्या है? संसाधनों के अभाव हैं, जो संसाधनों के अभाव में जी रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो क्या होगी? उनके लिए लाभप्रद होगी, ठीक है। देखो उत्तराखंड में रह रहे हो तो उत्तराखंड का नॉलेज आपको जानना पड़ेगा कि है क्या, ठीक है। पहले आपको अपने को जानना पड़ेगा कि आप कौन हो, ठीक है। हु आई एम शब्द जब आपके अंदर आएगा तो तभी आप करोगे। तो करने के लिए जुड़ना पड़ेगा, जुड़ने के लिए आपको अपना समय देना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप किताबों को दो, या तो आप कोई अच्छा यूट्यूबर है, ठीक है, कहीं आपको अच्छा मैटर मिलता है, ठीक है, कहीं आपको कम शब्दों में अधिक जानकारी मिलती है, तो वहाँ आप संलग्न हो सकते हो। इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको चाहिए उत्तराखंड की एक अच्छी तैयारी के लिए, ठीक है, और भी चैनल से आपको जहाँ अच्छा लगे, जहाँ समझ में आए, जहाँ आपको अच्छा मैटर मिल रहा है, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। और अगर इसी प्रकार की वीडियो आपको चाहिए तो आप अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को भी संलग्न कर सकते हो। और अगर इसी प्रकार की वीडियो और भी चाहिए तो साथियों में आप इसे शेयर करने का भी क्या करेंगे? मन में आए तो करने का भी कोशिश करने की कृपया करेंगे, कृपया ही हुई वो, ठीक है। तो आज ही कलम और कॉपी उठाना है, जुड़ जाना है अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को। थैंक यू सो मच।